तोड़ के अपने दिव्य लोकों में चले गए। इसलिए बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद मदन साहिब के पंथ में भी यही साधना करवाई जा रही है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि केवल एक दोहा दिखा के आपको बार बार भ्रमित किया जाता है कि देखो 10वें द्वार की बात कर रहे हैं मदन साहिब के ग्रंथ। कौन सा दोहा दिखाया जाता है? 10वां द्वार गुप्त है, ब्रह्म रंध्र है ठौर, तहवां सुरती लिप्त करो, देह तजो फिर। और इस दोहे को दिखा दिखा के ये साबित करने में लगे हैं कई लोग कि देखो मदन साहिब के पंथ में भी, इस कबीर पंथ में भी 10वें द्वार की साधना करवाई जा रही है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने भी की थी। अरे नहीं भाई, इस दोहे में गुप्त भेद छिपा है जो केवल एक भेदी सतगुरु ही बता सकता है। अन्य किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं जो इस दोहे को खोल सके। तो क्या कहती है वाणी? 10वां द्वार गुप्त है, ब्रह्म रंध्र है ठौर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 9 द्वारे तो प्रगट हैं, लेकिन 10वां द्वार गुप्त है। उस 10वें द्वार को कोई नहीं जान पा रहा है। सबके सब शिव नेत्र को, तीसरे तिल को, आंखों के बीच में जो, भवों के बीच में जो ललाट है, मस्तक है, उसी को 10वां द्वार मान के बैठे हैं। यही भरमजाल है। और कुछ लोग हृदय को 10वां द्वार मान के बैठे हैं, और कुछ लोग नाभि को 10वां द्वार मान के बैठे हैं। क्या कहूं मैं इन लोगों को, अपनी तो समझ से परे हो जाता है कई बार। अरे 10वां द्वार वो होता है जहां से ये जीव इस शरीर को धारण करता है, जहां से वो जीव इस शरीर में प्रवेश करता है। जब दिल भी नहीं था, जब शुक्राणु के रूप में किसी गर्भ में ये जीव जाता है, तब इसके पास दिल भी नहीं था, हृदय भी नहीं था। तब कौन सा द्वार था? 10वां द्वार। जब दिल ही नहीं था तो 10वां द्वार कहां था? कोई विचार नहीं करता। इसीलिए मैं बार बार समझाता हूं कि जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक कहीं पर भी नाम नहीं लेना चाहिए, जब तक सारे कंसेप्ट क्लियर ना हो जाएं, तब तक कहीं भी नाम नहीं लेना चाहिए। इसीलिए बार बार मैं इंतजार करने के लिए बोलता हूं कि अभी 100, 125, 150 सत्संग सुन लो, हर चीज क्लियर कर लो, तब इस पंथ में आके नाम लो भाई। अभी जल्दबाजी मत करो। अभी बहुत से काल के दूत आएंगे जो आपको भरमाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आपने हर चीज को अच्छी तरह समझना है। तो क्या कहती है वाणी? 10वां द्वार गुप्त है, ब्रह्म रंध्र है ठौर। यह साफ बता दिया गया कि 10वां द्वार कहां पे है और उसका ठौर कहां है। ब्रह्म रंध्र है ठौर, यानी उसका आखिरी जो हद है वो ब्रह्म रंध्र है। अब आगे ध्यान कहां लगाना है? ब्रह्म रंध्र में लगाना है, या ब्रह्म रंध्र से नीचे लगाना है, या ब्रह्म रंध्र से आगे लगाना है, या और ऊपर लगाना है, या और 8 अंगुल ऊपर लगाना है, 5 अंगुल ऊपर लगाना है, 2 अंगुल पीछे लगाना है? कहां लगाना है? जब तक ये नहीं समझ में आएगा, जब तक ये वाणी कोई समझ ही नहीं सकता। तो साफ बोल दिया कि 10वां द्वार गुप्त है, ब्रह्म रंध्र है ठौर, तहवां सुरती लिप्त करो, देह तजो फिर। और यानी कि जहां गुरुजी भेद बताएंगे वहां पर, यानी 10वें से परे, 10वें पे नहीं, 10वें से पार हो जाना है। क्योंकि अगर 10वें से पार नहीं हो पाए तो भाई आना जाना लगा रहेगा। ध्यान 10वें में नहीं लगाना है, 10वें के पार लगाना है।
जहां तुम्हारा सत्य स्वरूप है, जहां तुम्हारा असली नाम है, निज नाम है। इस देही में तुम्हारा नाम नहीं है, वो सतनाम इस देही में नहीं है भाई। वो सतनाम अजूनी है, अजूनी, जिसके लिए बोला गया अजूनी सैपंग गुर प्रसाद। जब गुरु का प्रसाद मिलता है तब उस अजूनी परमात्मा का भेद मिलता है। उसको जून के अंदर नहीं ढूंढना है। जून यानी 84 लाख जून, यानी शरीरों के अंदर परमात्मा नहीं रहता भाई। ये तो किराए का कमरा है, पता नहीं कब खाली करना पड़ जाए। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार बोला, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, इस पिंड में मैं नहीं रहता हूं भाई। कहीं गलती से इस पिंड के अंदर ध्यान मत लगाने लग जाना, नहीं तो ऐसी दुर्दशा होगी कि कोई नहीं बचा पाएगा।